इस वीडियो में हम एम्पेयर सर्किटल लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं पहले एम्पेयर सर्किटल लॉ होता क्या है। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं, प्रीवियस वीडियो में हम बायोट सेवर्ट लॉ का यूज़ करके किसी भी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, लेकिन उस प्रोसेस में हमारा जो कैलकुलेशन होता था वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता था। उसको ईजी करने के लिए हम एम्पेयर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे और एम्पेयर सर्किटल लॉ हमारा वैलिड होगा, मतलब यूज़फुल होगा। एक वैलिड तो होगा ही हर जगह, लेकिन यूज़फुल होगा तब हमारा जब बॉडी सिमेट्रिकल हो और उस सिमेट्रिकल बॉडी में हमारा कोई करंट फ्लो कर रहा हो, कोई अमाउंट ऑफ करंट हमारा फ्लो कर रहा हो। तो जैसे कि हम गॉस लॉ में पढ़े थे, हम गॉस लॉ की मदद से किसी पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। सिमिलरली उसी तरह ही हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके किसी पी पॉइंट पर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इजी कर देता है हमारा कैलकुलेशन को, अगर बॉडी हमारा सिमेट्रिकल हो तो आइए चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। स्टेटमेंट्स ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ इन वैक्यूम। जो हमारा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी होगा मैग्नेटिक फील्ड का ओवर अ लेंथ डी एल, वो होगा हमारा म्यू नॉट टाइम्स आई। कितना करंट हमारा उस सर्किट में, उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है या कोई सर्किट में फ्लो कर रहा है, उसके म्यू नॉट टाइम्स हमारा जो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल का मैग्नीट्यूड होगा। ये क्लोज है बी डॉट डी एल, मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्लोज होगा। तो ये हमारा क्लोज बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन क्लोज, मतलब कितना उसके अंदर हमारा एम्पेरियन लूप जो ड्रॉ करेंगे उसके अंदर कितना हमारा करंट फ्लो कर रहा है, उसके म्यू नॉट टाइम्स होगा। ये हमारा आई करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो उसके चारों ओर हम एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा जो ब्लू कलर का है एम्पेरियन लूप है और ये हमारा ब्लैक कलर का मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से क्लॉकवाइज हमारा एम्पेरियन लॉ ड्रॉ हुआ है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो साइन हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा। अगर बी डॉट डी एल को तोड़ेंगे तो हमको कितना होगा, बी डी एल कॉस थीटा। और यहाँ पर हम अगर डी एल लेंथ कट करेंगे, डी एल लेंथ हमारा, अगर यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर होगा और डी एल वैक्टर भी हमारा इसी इसके अलॉन्ग है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है। तो डी एल और बी के वेक्टर का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो डी एल कॉस 0 हमारा 1 होगा। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसका म्यू नॉट आई का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। और हमारा अगर एम्पिरियन लूप ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि उस केस में जो हमारा डी एल वैक्टर है और बी वैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच का एंगल 180 होगा। तो cos 180 माइनस होता है -1, तो यहाँ पर माइनस म्यू नॉट आई इनक्लोज हो जाएगा। अगर हम किसी मीडियम में इस एम्पियर सर्किटल लॉ को लगाएं तो हमारा म्यू वेरी कर जाएगा। मान लीजिए हमारा ये मैग्नेटाइज मटेरियल, मान लीजिए इसको आयरन लेते हैं और इस आयरन का जो हमको म्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया हुआ है, तो इसमें हम कैसे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। इस मीडियम को हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर दिया हुआ है, तो हम रिलेटिव परमिएबिलिटी का हम पढ़े हैं पीछे, वो होता है म्यू आर इक्वल्स टू म्यू ऑफ दैट मीडियम अपॉन म्यू नॉट। मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है किसी मीडियम का, कितना परमिएबिलिटी है, कितना एबिलिटी है वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को जाने दे, जितना नंबर ऑफ मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसके अंदर से जाएगा, इसका परमिएबिलिटी का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। आयरन का 100 टाइम्स होता है अप्रॉक्स हमारे एयर के कंपैरिजन में। तो यहाँ अगर से हम म्यू ऑफ मीडियम निकालेंगे तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ये म्यू नॉट जो हमारा है वो वैक्यूम का परमिएबिलिटी है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है। तो हमारा मीडियम का यहाँ से परमिएबिलिटी निकल गया, तो उसको मीडियम की जगह हम इतना वैल्यू रख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, अगर हमको म्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, इंटू आई इनक्लोज्ड। तो उस केस में हमारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ होगा वो होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू आई इनक्लोज्ड। इसको हम
क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इसको हम सर्कुलेशन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। आइए हम इस एम्पीरियन लूप का थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये हमारा कहाँ इसको हम लगा सकते हैं जो वैलिड होगा और हमारे लिए यूज़फुल होगा। इस एम्पीरियन लूप के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, ये क्या होता है और इसको हम कहाँ लगाते हैं। अगर हम एम्पीयर सर्किटल लॉ लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना होता है उस सर्किट के चारों ओर, जिस कंडक्टर में हमारा करंट फ्लो कर रहा है कोई अमाउंट का, उसके चारों ओर हम सिमेट्रिकल होना चाहिए वो, और उसके चारों हम एम्पीयर लूप ड्रॉ करते हैं। एन इमेजिनरी क्लोज पाथ ड्रॉन अराउंड अ करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन सच अ वे। पहला केस है, द बी मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू डीएल। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल डीएल, हम जैसे यहाँ पर हमारा आई करंट फ्लो कर रहा था, इसके चारों ओर अगर हम एम्पीरियन लूप ड्रॉ करें, ऐसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये हमारा एम्पीरियन लूप है। तो हमारा बी वेक्टर इसके अलॉन्ग है, हमारा डीएल वेक्टर भी होगा, डीएल वेक्टर ऐसे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी हम इसके अलॉन्ग है, मतलब इसके पैरेलल है, और हमारा अगर एंटी पैरेलल भी है तब भी हमारा वैलिड होगा। और कुछ कंडीशन में जो हमारा एम्पीरियन लूप है वो एम्पीरियन लूप हमारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। जैसे परपेंडिकुलर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और एम्पीरियन लूप हमारा ऐसे है, तो इस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड एम्पीरियन लूप के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वहाँ भी हमारा एम्पीयर सर्किटल लूप ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड केस है, मैग्नेटिक फील्ड बी मस्ट बी कांस्टेंट ओवर एम्पीरियन लूप। अगर हम एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर रहे हैं तो तभी करेंगे, तभी हमारा यूज़फुल हो सकता है जब हर एक पॉइंट पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, मतलब वो वेरी नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए यूज़फुल होगा एम्पीरियर सर्किटल लॉ। ठीक है, और इट्स शेप इज़ रेगुलर, मतलब जो हमारा एम्पीरियर सर्किटल लूप एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे वो हमारा यूनिफॉर्म होगा, मतलब रेगुलर शेप का होगा। वो मे बी सर्किल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर हो सकता है, ये सब सिमेट्रिकल शेप है हमारा, और सिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो हमारा जो शेप होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए, इरेगुलर नहीं होना चाहिए। एक हम क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हम एम्पीयर सर्किटल लॉ लगाएंगे और इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब सर्कुलेशन ऑफ बी मतलब लाइन क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे, वही सर्कुलेशन ऑफ बी होता है। बी डॉट डी एल हमको बोल रहा है फाइंड आउट करने, सर्कुलेशन ऑफ बी यही होता है, होता है म्यू नॉट आई इनक्लोज। मतलब अगर हम एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे उसके अंदर कितना चार्ज है, नेट चार्ज कितना है उसके अंदर, चार्ज करंट कितना है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर हम एम्पीयर सर्किटल लॉ मान लीजिए, हम इसके लगाने के लिए राइट हैंड का थंब, यहाँ पर हम एम्पीयर सर्किटल लॉ लगाएंगे, उसके लिए हमको एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारा एम्पीरियन लूप है, तो हम करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेते हैं। ठीक है, जो हमारा ऊपर की तरफ है, ये पॉइंट ऊपर की तरफ करंट है, करंट की तरफ लेते हैं हम थंब, और कर्लिंग ऑफ फिंगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो मान लीजिए हमारा जो एम्पीरियन लूप है वो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज हमारा एम्पीरियन लूप है। तो हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए जो हमारा ऊपर की तरफ करंट बह रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की तरफ का निगेटिव हम लेंगे करंट का वैल्यू। तो यहाँ पर लेते हैं, ऊपर की तरफ हमारा सिर्फ 2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, और नीचे की तरफ क्रॉस साइन हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो करंट है हमारा नीचे जा रहा है। तो म्यू नॉट +2 होगा, और नीचे जा रहा है उसके लिए हम माइनस, क्योंकि हमारा जो एम्पीरियन लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारा सिर्फ उसी के लिए वैल्यूड होगा जो करंट हमारा ऊपर जा रहा है, और नीचे वाले के लिए हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो -5 -3 और -5 एम्पियर। इसको सॉल्व करते हैं, 10 और 3 -13 हो गया, -30 में +2 सब्सट्रैक्ट होगा तो -11। ये हमारा बी डॉट डी एल का वैल्यू आएगा
म्यू नॉट 11। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एम्पेयर सर्किट लॉ हम पढ़ लिए क्या होता है और इसको कहाँ लगा सकते हैं, और इसका जो एप्लीकेशन होगा जैसे सिलेंडर के लिए होगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए होगा, उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। एम्पेयर सर्किट लॉ का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।